भोपाल भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार अब तक की सबसे ज्यादा किसान विरोधी सरकार है। मुख्यमंत्री किसानों को बीज बांटने का नाटक कर रहे हैं, जबकि किसानों को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब सोयाबीन का बीज बाजार से गायब था। किसान 9 से 12 हजार रुपए के दाम में बीज खरीदने को मजबूर थे। निमाड़ में सूखा पड़ा है, लेकिन इस सरकार ने आज तक वहां के किसानों की सुध नहीं ली। मूंग की खेती करने वालों की भी दुर्दशा हो रही है। पटवारी ने कहा कि मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन किसानों की आमदनी तो नहीं, महंगाई और खेती की लागत जरूर दोगुनी हो गई है। बिजली के दाम भी बढ़ गए हैं, जबकि कमलनाथ सरकार के समय में बिजली के बिल आधे हो गए थे। आज शिवराज सिंह जी एक कृषि से आधारित कृषि कल्याण व स्वराज एक योजना है जिसपे किसानों को राहत देने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए, सीधे डायरेक्ट बेनिफिट हो, उसको लेकर एक योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे उनसे कुछ सवाल है, कांग्रेस पार्टी के कुछ सवाल है कि मुख्यमंत्री जी, आप 17 साल से 1,70,000 बार आपने कहा कि मुझे किसान की आय दुगनी करनी है। 2008-2003 में 700 रुपये गेहूं का रेट था, सरकारी मूल्य लगभग 700 रुपया था। 2015 में 1450 हुआ सरकारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गेहूं की, और आज है 1975 रुपये। ये 170 गुना बढ़ोतरी हुई सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में इस दौरान ये जो मैंने 2003 से बात की उसके आधार पर, जो कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर और ये होते हैं, इनकी लगभग 180 गुना बढ़ोतरी हुई तनख्वाहों में इस दौरान। प्राइवेट नौकरियों में लगभग 2000 गुना बढ़ोतरी हो गई, 2000 गुना। प्राइवेट नौकरियां जो चलती थी अलग अलग सेक्टर का है, ये सरकारी आंकड़े हैं केंद्र सरकार के। और इस आधार पे किसानों की जो आय है इस पूरे दौरान, जो सरकार ने कहा, देश की सरकार ने कहा, मेरे और कांग्रेस के आंकड़े नहीं है, 20,000 रुपया पर परिवार पर किसान, 20,000 रुपया सालाना, यानी एक 1700 रुपया महीना। तो किसान की आय 1700 रुपये महीना हुई इस पूरे 17 साल के कार्यकाल में, जिसमें शिवराज सिंह जी ने कहा कि मुझे किसान की आय दोगुनी करना है। और जो सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, नेता, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, इनकी आय में कितनी बढ़ोतरी हुई? सरकारी आय की बात कर रहा हूं मैं। तो ये प्रश्न मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति का है। मुख्यमंत्री जी, आप किसान के कल्याण करने की बात करते हो, तो ये प्रश्न है जो प्रदेश के किसान आपसे पूछना चाहते हैं। आज हालात इतने बद से बदतर है। अगर गेहूं की सपोर्ट प्राइस कम से कम 2500 रुपये हो, तब जाकर गेहूं जैसी फसलें, अनाज की फसलें, किसान को के चुना हुआ जनप्रतिनिधि, एक सिक्के के दो पहलू। अगर राजनीतिक व्यक्ति खुद करप्शन में लिप्त होना चाहेगा, उसकी इच्छा और अपेक्षाएं होगी, तब ब्यूरोक्रेसी उसको रास्ता दे, उसके लिए सहयोग करे। अगर राजनीतिक व्यक्ति ये चाहता है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि ये चाहता है, मुख्यमंत्री, मंत्री ये चाहते हैं कि मुझे ईमानदार रहना पड़े, तो फिर उसके नीचे के अधिकारी करप्शन नी के बरोबर कर सकते हैं। तो ये बात कहना कि अधिकारी करप्ट है और मैं बचा हुआ हूं, ये 17 साल के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। ये इस 17 साल की सरकार को भी शोभा नहीं देता कि एक कर्मचारी को चूंकि सस्पेंड कर दिया ऑन द स्पॉट, इसका मतलब है कि इवेंट और एक दिन का मुख्यमंत्री बनने की प्रोसेस है। 17 साल क्या हुआ? ये सवाल आज प्रदेश के सामने। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने पूरी घटना पर पहले दिन खेद व्यक्त किया था। वहां के जिस तरीके से डेंगू की महामारी ने इंदौर शहर को घेरा है, उसका दर्द है, दुख है। 11-11 साल के बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं, एक एक परिवार के 2-2 लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं,
कोई मोहल्ला ऐसा जिसमें 50 मरीज न हो। अभी हम कोविड से निकले, उसके तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई तरीका नहीं था कि हम बच जाए सरकार की निर्दयता के कारण। पर ये डेंगू तो उपाय है, इसका दवा है, इसकी पूर्व उपाय है इसका। पहले से प्रिकॉशन ले तो डेंगू से बच सकते हैं। अगर एक जनप्रतिनिधि बात नहीं उठाएगा, इसके लिए अधिकारियों को समझाएगा नहीं, डांटेगा नहीं, फटकारेगा नहीं, मैं समझता हूँ जनता के साथ अन्याय होगा जिसने उसको वोट दिया। फिर भी मैंने जैसा कहा कि पूरी घटना पे मैंने खेद व्यक्त किया है, जैसा स्वीकार किया शिवराज सिंह जी ने, मैं बधाई देता हूँ। कम से कम उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज से कुछ तो बोला कि मैंने 17 साल में इस प्रदेश का भला नहीं किया, क्योंकि मैं अभी तक अधिकारियों के चश्मे से चलता था। अब जनता कह रही है कि शिवराज सिंह जी आपने कुछ नहीं किया। फिर आप कह रहे हो कि मुझे किसान की आय दुगनी करनी है। करोगे कैसे? बिजली के दाम आपने इस पूरे 17 साल में 300 गुना बढ़ाए, 300 गुना। फिर से मैं दोहरा दूं, शिवराज सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने और आज मुख्यमंत्री, जो बिजली के किसानों के लिए जो दाम है वो अद्भुत वृद्धि हुई है। आप देखो कि इसी सोयाबीन के रेट या अभी इस साल 9,000 से लेकर 15,000 का बीज बोया। अभी अपहलन की स्थिति है। शिवराज सिंह जी सोए हैं आंख मूंद के, उनका अधिकारी सिस्टम सोया है। अभी सोयाबीन के आलू के 40 रुपए किलो का आलू इस साल किसानों ने लेके लगाया था बीज के रूप में। आज 4 रुपया 5 रुपया बेचना पड़ रहा है। 5 रुपया आलू 6 रुपया बिकता है, तो जो कोल्ड स्टोरेज से निकलने वाला आलू को कोल्ड स्टोरेज को इतना भाड़ा ही देना पड़ता है। इसका मतलब है वस्तु स्थिति क्यों भावांतर नहीं उन किसानों के लिए? शिवराज सिंह जी, आप किसानों का कल्याण करना चाहते हैं, क्यों नहीं है उन किसानों के लिए भावांतर? वेजिटेबल फेंकनी पड़ी लॉकडाउन। आज वेजिटेबल के भाव 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो में सब सब्जियां लगभग एवरेज ले सकते हो थोक मंडी में। वहां आते आते आपके पास महंगी हो जाए अलग बात, इधर महंगाई बढ़ रही है, उधर किसान की आय घट रही है। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon